कक्षा 9 विषय हिंदी। हमने पहले 2 वीडियो भेजे थे आपको। इसमें गद्य न्याय मंत्री उसके बारे में पहले वीडियो में सारांश भेजा था। दूसरे वीडियो में हमने आधे गद्य का पठन किया था और आज वहाँ से आगे पठन शुरू करते हैं। पठन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि न्याय मंत्री ये जो कहानी है इसके बारे में थोड़ा बहुत पुनरावर्तन कर लेते हैं। सम्राट अशोक एक अच्छे न्याय मंत्री की तलाश में हैं। वे एक ब्राह्मण नवयुवक के घर पर जाते हैं शाम के वक्त। ब्राह्मण युवक उनका आतिथ्य सत्कार करता है। बाद में दोनों के बीच में आर्थिक व्यवस्था को लेकर बातचीत होती है। बात ही बातों में सम्राट अशोक पहचान जाते हैं कि ये एक अच्छा न्याय मंत्री बनेगा, मगर उस वक्त कुछ नहीं कहते। थोड़े दिन बाद उसे दरबार में बुलाते हैं, न्याय मंत्री बनने का अवसर प्रदान करते हैं। न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल ने पूरे नगर में ऐसा सुप्रबंध किया कि किसी को किसी बात का भय नहीं था। लोग अपने घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ उनके न्याय की धूम मची हुई थी। थोड़ा समय गुजरा कि अचानक एक घटना घटती है। किसी पहरेदार की हत्या हो जाती है तो सम्राट न्याय मंत्री को अपराधी को पकड़ने के लिए कहते हैं और शिशुपाल जो कि न्याय मंत्री हैं वो अपराधी को पकड़ने के लिए रात दिन एक कर देता है। यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी। अब उससे आगे बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ पर आप अंडरलाइन करना। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री को शुरू के फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो। मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, मतलब शांति, खामोशी छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट गुस्से में आ गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने फिर सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना, खुश हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अब अंडरलाइन करना, शास्त्रों में
राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए ईश्वर ही उसे सजा दे सकते हैं या दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सब लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। आपका साहस। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर रहे। आंखें खोलना यानी सच बात का ज्ञान करवाना, और शिशुपाल ने सच बात का ज्ञान करवाया सम्राट को। यहाँ पर एक कहानी समाप्त होती है। आप लोग प्रश्न स्वाध्याय कीजिए। अगर स्वाध्याय में जिस प्रश्न में आपको कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप ग्रुप में डालिए। मैं आपके उन प्रश्नों का हल ढूंढ निकालूंगा और आपको वो प्रश्न भी भेजूंगा। जी शाला ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सारे के सारे प्रकरण दिए हुए हैं। अच्छे वीडियो भी है, आपको पसंद आएंगे। वहाँ उनमें प्रश्नों के उत्तर भी हैं, वो भी आपको पसंद आएंगे। और फिर भी अगर कोई परेशानी है, मुश्किल है, तो आप ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।